देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको आइडेंटिटी लिखवाई थी। टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक और थी ये, टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स, टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये थ्री आइडेंटिटीज हैं। टू टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू, तीन वैल्यू इस तरह से आ जाती है। अब ये क्यों आती है, इसका भी डेरिवेशन देख लीजिए। ये हमें जितने भी आइडेंटिटीज हैं सबके हमें सॉल्यूशन पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार ये आइडेंटिटीज भी क्वेश्चन बन कर जाती हैं। इनका हम यूज तो करेंगे, लेकिन ये खुद क्वेश्चन बन के भी आती है। देखिए यहाँ पर लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, विच इंप्लाइज एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, एक्स इक्वल टू हो गया टेन थीटा। अब यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट पार्ट, जो पार्ट फर्स्ट है, इसमें आप RHS ले सकते हैं। नाउ वी टेक RHS, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, टेन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट, टू टेन थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला है 11th क्लास का फॉर्मूला है, और ये वैल्यू किसकी होती है, टेन टू थीटा की वैल्यू होती है। टेन टू थीटा हो गया। ओके, और ये कितना आ गया स्टूडेंट्स, टू थीटा, और टू थीटा आवर सपोजन थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स, so this give 2 tan inverse x is the LHS, hence proved. Therefore 2 tan inverse x equals to tan inverse 2x by 1 minus x square। तो ये ऐसे प्रूव हो जाता है। अब मैं आपको इसके ये वाले भी देखें, तो आप देख पा रहे हैं कि 11th क्लास के जो ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलेज हैं उन सब का यहाँ पर यूज हो रहा है। तो ये तो हमें लर्न होने चाहिए, और जिसको भी कहीं को डाउट हो तो मेरी 11th क्लास की जो वीडियोज हैं आप उसमें देख पाएंगे। उन सभी फॉर्मूले के मैंने डेरिवेशन बता रखे हैं और लिखवा भी रखे हैं सारे फॉर्मूले, तो आप मेरी 11th क्लास की वीडियोज में जाके देख सकते हैं। आफ्टर दैट सेकेंड पार्ट, नाउ वी टेक RHS, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स 2x, x वैल्यू कितना है, x इक्वल टू टेन थीटा, पुट कर दीजिए आप यहाँ पर, टू टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये भी एक आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी क्या है, साइन टू थीटा, 11th क्लास का ही फॉर्मूला ये भी। ये हो गया साइन इनवर्स साइन टू थीटा, और ये यहां से टू थीटा हो गया, टू थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स, और ये आ गया LHS, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये हो गया क्लियर स्टूडेंट्स। अब मैं आपको इसका जो थर्ड पार्ट है वो बता रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा ये। अब देखिए थर्ड पार्ट जो इसका है, थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स, नाउ वी टेक लेफ्ट राइट हैंड साइड, इन सब में राइट हैंड साइड को लेना है हमें, और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स। देखिए ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में, जो 2.2 एक्सरसाइज है, शुरू के क्वेश्चन जो फर्स्ट टू क्वेश्चन है वो ऐसे ही हैं। कॉस इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पुट cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। cos इनवर्स स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला है 11th क्लास का, और ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, और ये आ गया स्टूडेंट्स 2 थीटा, और 2 थीटा कितना है, टेन इनवर्स एक्स है, और ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस ट्रू। तो मैंने आपको ये इन सबका डेरिवेशन बता दिया, उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब मैं आप इसके जो ये फॉर्मूले देखिए सारे मैंने आपको बता दिए हैं, सबके डेरिवेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको इस पर कुछ और डिफरेंट टाइप, अभी इस वक्त 2.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं कुछ लेता हूं, और फिर उन्हीं पर बेस्ड जो 2.2 जो एक्सरसाइज है उन्हीं पर बेस्ड एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चंस लेंगे हम, टॉपिक टाइप जो भी होंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, और फिर वो क्लियर कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अभी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप इसको लेट कर लें, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, देन वी हैव एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा, और इसका जो आर एच है, देखिए अभी अभी मैंने जो आपको 2 tan इनवर्स के फॉर्म में जो बताए थे उसके अकॉर्डिंग ही साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये है क्वेश्चन। वैसे सबके पास बुक ऑलरेडी है एनसीईआरटी। क्वेश्चन इस तरह से ये वाला है, प्रूव दैट 3 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। नाउ वी टेक RHS, put साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। स्टूडेंट्स ये आइडेंटिटी बन गया, ये आइडेंटिटी है साइन 3 थीटा, और ये आ गया 3 थीटा, और ये 3 थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स x, और ये आ गया LHS। तो आप देख पा रहे हैं कि जो मैंने आपको अभी 2 tan इनवर्स x का जो जैसे बताया था वैसे ही हमने वाले किए हैं, तो उसी तरह के क्वेश्चन है जो है। तो और भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा इसके, तो पहले आप इसे नोट कर जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अभी इसमें अगर मैं देखूं क्वेश्चन नंबर सेकंड, नोट कर लिया होगा तो आपने, ये भी क्वेश्चन ऐसा है कुछ, प्रूव दैट 3 cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये है क्वेश्चन, ये हमें प्रूव करना है। इसका सॉल्यूशन, लेट cos inverse x equals to theta, then we have x equals to cos theta. Now we take RHS, cos inverse 4x cube minus 3x. Okay students, cos inverse 4, और ये वैल्यू आप पुट करें cos क्यूब थीटा
-3 cos थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू है cos इनवर्स, ये किसकी वैल्यू होती है? cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, और ये आ गया 3 थीटा। 3 थीटा की वैल्यू है cos इनवर्स x। तो ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं कि ये इस तरह से इनमें हमें लेट करना होता है, जैसे मैंने उसमें tan इनवर्स x लेट किया था, उसके अकॉर्डिंग है जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्व हो जाते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं आपको और आगे वाला बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन। अभी मैंने आपको आइडेंटिटीज जो बताई हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अब उसी पर ही बेस्ड मैं आपको इसके जो क्वेश्चंस हैं, चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखें ऐसा इसका ही क्वेश्चन नंबर थर्ड। प्रूव दैट tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2। 1/2 ये क्वेश्चन है बच्चों। सॉल्यूशन, we take left hand side is tan inverse 2/11 plus tan inverse 7/24। students, we know that tan inverse x plus tan inverse y equals to tan inverse x plus y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया स्टूडेंट्स। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर x कितना है? 2/11 है, और y कितना है? 7/24 है। आप यहाँ पर अप्लाई करें इसको। tan इनवर्स ये आएगा 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 मल्टीप्लाई 7/24। ये स्टूडेंट्स ये आया। आगे tan इनवर्स, नाउ वी टेक एलसीएम। एलसीएम यहां पर आएगा 11 इंटू 24, और इट मीन्स ये आएगा 264। 264 इसका एलसीएम आ गया, और ये आ जाएगा यहाँ पर कितना? 48 प्लस 77। ओके स्टूडेंट्स, ये 264 माइनस 14, 264 माइनस 14 अपॉन 264। देखिए 264 से 264 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ पर, इट बिकम्स tan इनवर्स 125/250, and this is in the simplest form 1/2. So RHS. Therefore, left hand side equal to right hand side, tan inverse 1/2. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर ये इतना आ गया।
अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बिल्कुल इससे ही मिलता क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक यहाँ पर क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। 2 tan inverse 1/2 plus tan inverse 1/7 equals to tan inverse 31/17 हमें यहाँ पर लेके आना है आंसर 31/17। ओके स्टूडेंट्स, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर इक्वल्स टू tan इनवर्स 31/17। ये नोट कर लिया होगा सबने, मैं इसको रफ कर देता हूँ। इसका सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट। एक्चुअली अगर यहाँ पर एक 2 नहीं होता लेफ्ट हैंड साइड में, तो मैं यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देता, तो ये सॉल्व हो जाता। बट यहाँ पर 2 आ रहा है मल्टीप्लाई में, तो जब 2 मल्टीप्लाई में आता है tan की इनवर्स की फॉर्म में, तो उसे चेंज कैसे करते हैं? तो इसके लिए मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताया, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 10 की टर्म में ही tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ पर इस आइडेंटिटी का यूज करूंगा, तो x की वैल्यू को मैं 1/2 अगर यहाँ पर पुट कर देता हूं, तो यहाँ पर ये इतना आ जाएगा 2 tan इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 मल्टीप्लाई 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 स्क्वायर 1/4। स्टूडेंट्स tan इनवर्स ये कैंसिल हो जाएगा 1 और ये आएगा 3/4 और ये चेंज होकर आ गया 4/3, यानी 2 tan इनवर्स 1/2 की जगह पर हम ये पुट कर सकते हैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर जो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, 2 tan इनवर्स 1/2 कितना आ जाएगा बच्चों? tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3। ओके स्टूडेंट्स, प्लस tan इनवर्स 1/7, ये इतना आ गया। अब मैं यहां पर आइडेंटिटी का यूज करूंगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चनों में। अब हम कर सकते हैं इसको, तो देखिए tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 मल्टीप्लाई 1/7, ये आ गया स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट we solving this, tan inverse, now we take LCM, 21 is a LCM 21, और देखो यहां पर ये आएगा 28 प्लस 3। ओके स्टूडेंट्स, ये न्यूमरेटर में, इन डिनोमिनेटर 21 माइनस 4/21, ये इतना आ गया। देखिए 21 से 21 यहाँ पर कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 31/17, और हमें यही RHS में यहां लाना था। Therefore लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर मैं और आगे क्वेश्चन लेता हूं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वन। उम्मीद करता हूँ सबको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा।
फिर भी कहीं पर भी जिस स्टूडेंट्स को कहीं पर भी कोई डाउट है वो अपने जो डाउट्स हैं, जो स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है आप वहाँ डाल सकते हैं स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर। मैं आपकी उन सभी प्रॉब्लम्स को उम्मीद करता हूँ सॉल्व करूंगा जरूर। अब कोई मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ जो आपको याद रखनी है। अगर यहाँ पर इसको रिमार्क कर दें या इसको नोट कर दें, कोई देखिए कहीं पर भी अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर आ जाए लिखा हुआ कहीं पर भी अंडर रूट के अंदर, और मैं आपको बता दूं इसका हम यूज इंटीग्रेशन में बहुत करने वाले हैं। इंटीग्रेशन जो चैप्टर नंबर 7 है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जो एक्स स्क्वायर है, कहीं पर डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो या अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो यहां पर आप जब भी कभी ऐसा आए तो पुट x इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा, ये भी हम पुट कर सकते हैं, एक साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं। सेकेंडली, और यदि कहीं पर भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है तो ऐसे केसेस में हम पुट x इक्वल टू ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा, ये भी हम पुट कर सकते हैं यहां पर। ओके तो स्टूडेंट्स ये इतना हो गया। ऐसे ही एक और टाइप हम देखें यहां पर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो ऐसे केस में हम पुट करेंगे x इक्वल टू ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा, दोनों में से कोई से पुट कर सकते हैं, बट जो फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं वो जो मैंने फर्स्ट में जो लिखा है उसी को लिखें। बाकी ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि हम यही पुट करें, ये भी पुट कर सकते हो जैसा आपका मन करे। ओके स्टूडेंट्स, और यदि यहाँ पर देखो स्टूडेंट अगर ऐसा गिवन हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर डायरेक्टली अगर ये गिवन हो तो आप देख पा रहे हैं कि ए स्क्वायर और यहाँ 1 स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 1 हो गई यहाँ पर, तो हम इसके लिए भी याद रखना चाहते हैं, याद भी रख सकते हैं x इक्वल टू साइन थीटा डायरेक्टली, ए की वैल्यू 1 है यहाँ पर, और कॉस थीटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 पुट x इक्वल टू टेन थीटा और कॉट थीटा, एंड नाउ x स्क्वायर माइनस 1 पुट x इक्वल टू सेक थीटा और कॉसेक थीटा। स्टूडेंट्स इस तरह से हम इसको पुट कर सकते हैं। तो ये अभी जो क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूं आपको, इनका मैं यूज करूंगा, तो ये हमें पता होना चाहिए यहाँ पर। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ बातें और बता दूं इन क्वेश्चनों में जो हम आगे यूज भी करेंगे अभी, और एक और नंबर 7 डाल सकते हैं हम। अगर कहीं पर भी स्टूडेंट्स 1 माइनस कॉस एक्स आ जाए, 1 माइनस कॉस एक्स, तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला हो जाता है 11th क्लास का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के इक्वल हो जाता है। और ऐसे ही यहां पर नेक्स्ट 1 प्लस कहीं पर भी कॉस एक्स लिखा हो तो ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाता है। स्टूडेंट्स ये आपको याद रखने हैं फॉर्मूले, ये फॉर्मूला कहां से आया, cos 2x वाले फॉर्मूले से आया, जो 11th क्लास में cos 2x वाला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है वहां से हाफ एंगल के फॉर्मूले से ये फॉर्मूले बन जाते हैं दोनों ही। ठीक है, ये याद होने चाहिए हमें। और एक और यहां पर मैं बता दूं कि अगर कहीं पर भी हमें ये लिखा हो cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स, साइन ऊपर नीचे हो सकते हैं, अगर ये हमें गिवन हो तब हम क्या करते हैं, इसकी जगह पर हम कैसे, तो इन क्वेश्चनों में मैं यूज करूंगा, तो इसलिए मैं पहले से पहले आपको ये सब बता रहा हूं आपको कि हाँ ये ऐसे हमें करना चाहिए। तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखनी है, ये नोट कर लिए होंगे, मैं रफ कर रहा हूं उसको। जब भी कभी ये cos x माइनस साइन एक्स बाई
cos x प्लस sin x। जबकि ऐसा केस जब आता है, यहाँ x की जगह पर 2x भी हो सकता है, 3x भी हो सकता है, x/2 भी हो सकता है, और भी या कुछ और वैल्यू। इसके लिए यहां से जब भी कभी ऐसा केस आए तब हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, इस वाले केस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप डिवाइड कर दें cos x से। अगर, लेकिन ध्यान रहे इससे पहले tan इनवर्स लगा हो तब, इससे पहले tan इनवर्स लगा हो तब हमें tan की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना है कि हम इसको cos x से डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ cot इनवर्स होता है इससे पहले तो हम इसको sin x से डिवाइड करते हैं। ये बात ध्यान रखनी है बस। तो चलिए मैं यहाँ पर cos x से डिवाइड कर रहा हूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो यहां पर डिवाइड किया मैंने, तो यहां आ जाएगा 1 माइनस, और ये आ जाएगा sin x बाई cos x। यहां पर 1 प्लस sin x बाई cos x। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिवाइडेड बाई cos x। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो आया 1 माइनस टेन एक्स हो गया, 1 प्लस टेन एक्स हो गया स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, ये जो वैल्यू है 1, इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं tan पाई बाई 4, क्योंकि tan पाई 4 की 1 होती है, माइनस टेन एक्स बाई 1 प्लस, ये इंटू में 1 होता है तो इसको जगह पर मैं tan पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स, ये हो गया। तो मैंने इसको इस तरह से लिख लिया है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद एक और लाइन यहाँ पर जो आएगी, लास्ट लाइन जो मैं लिखूंगा, यहाँ लिख देता हूँ उसको, ये आएगा स्टूडेंट tan a माइनस बी। tan a माइनस बी का आइडेंटिटी है, देख लीजिए आप ये। तो कहीं पर भी लिखा हो cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स, उसको अगर आप डायरेक्टली भी याद करना चाहें, इसका ये वैल्यू होता है, तो डायरेक्टली भी अगर क्वेश्चन में यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा करें। या कहीं पर 1 माइनस टेन एक्स बाई 1 प्लस टेन एक्स आ रहा हो, तब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ x/2 अगर आ जाता है तो आप यहाँ x/2 सब जगह आ जाएगा, यहाँ पर भी x/2 हो जाएगा, तो ऐसा भी यूज कर सकते हैं हम। 2x आता है तो 2x की जगह पर ऐसा यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो जैसा क्वेश्चन में हो उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। या आप यहाँ पर अगर ये प्लस पहले हो जाता, प्लस अगर यहाँ पहले आता तो यहाँ पर क्या होता, ये प्लस हो जाता, यहाँ पर ये माइनस आ जाता, तो इसको हम यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस, तो ये tan a प्लस बी का आइडेंटिटी बन जाता। तो ऐसे केसेस में भी हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो आप, उम्मीद करता हूँ आप इसको याद रखना, और ठीक है, क्लियर हुआ होगा। अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ। अब देखो, इन्हीं आइडेंटिटी का यूज, जो मैंने आपको ये रिमार्क लिखवाए हैं, इन सब का यूज हम इन क्वेश्चंस में करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पर। सपोज कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके एनसीईआरटी का, और क्वेश्चन नंबर 5 में है, इन द राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। So now fifth one, tan inverse root 1 plus x square minus 1 by x. X is greater than 0. X is not equal to 0. X 0 के इक्वल नहीं है, ये है, क्योंकि अगर 0 हो गया तो सारा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर नॉन डिफाइंड हो जाएगा। तो इस, अब देखिए 1 प्लस रूट के अंदर क्या आ रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने अभी यहाँ पर लिखवाया आपको कि जब भी कभी ऐसा केस आ जाए तो x इक्वल टू पुट करते हैं हम, पुट x इक्वल टू tan थीटा। स्टूडेंट्स, थीटा इक्वल टू आएगा tan इनवर्स x। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, tan इनवर्स रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा, ये हो गया। स्टूडेंट, tan इनवर्स, ये कितना फॉर्मूला होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, रूट sec square theta minus 1, and this is tan theta, tan inverse sec theta minus 1 by tan theta। स्टूडेंट्स, ये जो लिखा हुआ है tan इनवर्स के अंदर, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये जो है ना tan की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। अब मैं इसको जो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूंगा, तो मैं इसको
10 की फॉर्म में लिखने के लिए जैसे हम 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी हमने सॉल्व किए हैं वैसे ही आप इसको देखेंगे। 10th क्लास में जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सॉल्व की, यहां के बाद से आप यहां देखेंगे इक्वल्स टू स्टूडेंट टेन इनवर्स सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 cos थीटा -1 और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स sin थीटा cos थीटा। एंड नाउ tan इनवर्स टेक एलसीएम 1 cos थीटा cos थीटा एंड दिस इज ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका और ये cos थीटा sin थीटा। स्टूडेंट्स cos थीटा से यहां पर कैंसिल हो गया। tan इनवर्स देखिए स्टूडेंट 1 cos थीटा मैंने आपको अभी भी आइडेंटिटी लिखवाया है यहाँ पर 1 cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं इसको हम। और देखिए sin थीटा को हम हाफ एंगल अगर फॉर्म लगाते हैं तो ये आ जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। ये भी 11th क्लास का फॉर्मूला है। अगर यहाँ sin 2 थीटा होता तो 2 sin थीटा cos थीटा आता, लेकिन थीटा है तो 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 आ गया। तो मैंने इस वाली आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज किया है। ओके स्टूडेंट्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin स्क्वायर यहाँ पर है sin थीटा से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आएगा कितना sin थीटा बाई 2 बाई cos थीटा बाई 2। ओके स्टूडेंट्स ये कितना हो गया tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। तो ध्यान रहे जो भी यहाँ पर जैसे यहाँ पे tan इनवर्स है तो हमें इसको tan की फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। जितना यहाँ इनवर्स होता है उसी फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना होता है, तभी तो इनवर्स हटेगा इसका। तो मैंने यहाँ पर ऐसा ही किया है और देखिए यहाँ पर ये आ गया सॉल्व करने पर थीटा बाई 2 और देखिए थीटा का जो वैल्यू है वो कितना है tan इनवर्स x है। तो मैंने यहाँ पर इसको tan इनवर्स x को पुट कर दिया और ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। जो क्वेश्चन जो गिवन है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये होता है 1/2 tan इनवर्स x। ओके स्टूडेंट्स नोट करिए जल्दी से, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स अब आपका नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो रहा है तो आज आप ये यहाँ तक करें, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास पर जो आपकी जो क्लास है वो MWF का टाइम है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लास आपकी होगी और वो भी टाइम हमारा टाइम 11 बजे का टाइम है 11 से 12 में। ओके स्टूडेंट्स तो इन सबको रिवाइज करना और उम्मीद करता हूँ सबको सब समझ में आया होगा और आप हमारे चैनल में याद दिला दूँ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक देखें।